हेलो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है 3 जनवरी का। अभी दो तीन दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आए हैं बिकॉज़ ऑफ माय हेल्थ इश्यूज़। तो 3 तारीख को हम लोगों ने सोचा कि मंदिर चलें, क्योंकि नए साल में तो हम मंदिर गए थे बट अपने घर के पास में ही जो मंदिर है वहाँ पे गए हुए थे। तो 3 तारीख को संडे था तो हम लोग भिलाई गए और वहाँ पे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, जहाँ की मेरे हस्बैंड वहाँ पे बचपन से जाते हैं और शादी के बाद हम लोग भी वहाँ पे जाते हैं। और ये मेरा बेटा है। तो अध्ययन जब से हुआ है तो हम हर साल उसके हाथ से झंडा चढ़ाते हैं। साल में 2 से 4 बार तो चढ़ाते ही हैं, लेकिन जब साल शुरू होता है तब भी हम झंडा चढ़ाते हैं। तो हमें ये काम भी करना था, तो इसलिए हम लोग भिलाई गए हुए थे और करीब 12 बजे के हम भिलाई पहुँचे और वहाँ पे अध्ययन के हाथ से हमने झंडा चढ़ाया। और अब अध्ययन की खुशी तो अब देखते ही बन रही है। यहाँ पे भजन कीर्तन होते रहते हैं। भंडारा भी था आज, लेकिन हम लोगों ने भंडारा नहीं खा पाए, तो सिर्फ हमने झंडा चढ़ा के पूजा वगैरह करके फिर हम अपनी मम्मी चाची इन लोगों के यहाँ घूमने गए हुए थे। तो इसलिए समय हो गया आते आते, हमें रात को 8 बज गए थे। थोड़ा बहुत गार्डन गए हम, वहाँ 1 घंटा करीब घूमे, अध्ययन को खिलाया। अध्ययन ने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया था। ये जो बालकनाथ मंदिर है, यहाँ पे हम महीने 2 महीने में एक बार ज़रूर आते हैं। बालकनाथ मंदिर को आप लोग जानते ही होंगे, ये हिमाचल के शायद भगवान जी हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भजन कीर्तन होते रहते हैं, हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था होती है, आप चाहें तो बैठ के भजन सुन सकते हैं। यहाँ पे अध्ययन के हाथ से हमने भजन चढ़ाया, झंडा चढ़ाया और उसके बाद में माला पंडित जी ने अध्ययन को पहनाया। और यहाँ गाने बज रहे थे, भजन हो रहे थे, तो मेरा बेटा बहुत एंजॉय कर रहा था। उसने डांस किया, एंजॉय कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है वो। नहीं किया, चाची के यहाँ भी गए थे और उसके बाद में फिर हम लोग गए थे गार्डन, वहाँ पे कुछ देर हमने एंजॉय किया। और फ्रेंड्स, मेरी क्लिपिंग थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, मतलब कि मैंने ठीक से थोड़ी सी क्लिपिंग नहीं बनी है, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और आप लोग जो ये बलून देख रहे हैं ना, तो हम लोग पार्क में बैठे हुए थे, तो वहीं पर एक बच्ची आई थी और वो ये बलून को बेच रही थी। वो जो बच्ची थी वो पता नहीं क्या, मतलब कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं थी शायद। हमने उससे बलून लिया, तो हमने उसे 100 रुपये का नोट दिया। हमने पूछा कितना हुआ, उसने कहा 30 रुपये। तो हमने कहा कि उसने हमसे पूछा कि मुझे आपको कितना रुपये वापस करना है। हम लोगों ने कहा 70 रुपये।
अब उसे ये भी नहीं पता कि 70 रुपये कितने होते हैं। फिर हमसे पूछ के उसने 10-10 के नोट और 70 रुपये दिए हमसे पूछ के। मुझे बहुत दुख हुआ, मतलब वो बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है और इस तरीके के काम क्यों कर रही है। उसके पापा लोग भी थे, वो भी बेच रहे थे। ये सब काम कराने की जगह आजकल सरकार ने कितनी सरकारी योजनाएं निकाली हैं, पढ़ाई करवानी चाहिए थी। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, मतलब मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने शब्दों में कि क्या बोलूँ मैं। वो बच्ची इतनी प्यारी सी थी, कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता था। जिस तरीके से वो इतनी मासूम थी, उसे हिसाब किताब भी नहीं आता था। क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। बहुत बुरा लगा मुझे। अरे फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं सेक्टर 6 में। ये मेरे घर के पास में ही है, जो मेरा मायका है वहाँ के पास में ही है। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। बहुत ही प्यारा सा गार्डन है, आप लोग देखिए, बहुत बड़ा गार्डन है ये। तो हम लोग बस यहाँ पे थोड़ी देर आए थे। अब इसके बाद में एक रिलेटिव के यहाँ जाएंगे और थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था, वो सब लेके फिर हम अपने घर निकलेंगे। अभी बज रहे हैं 5:30। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का दिन हम लोगों का यहीं पे गुजरा। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।